आज हम टेक्सचर और स्ट्रक्चर ऑफ सेडिमेंट्री रॉक मीन्स सेडिमेंट्री रॉक में पाए जाने वाले टेक्सचर और स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि टेक्सचर मीन्स शेप, साइज एंड अरेंजमेंट ऑफ ग्रेन इन द रॉक इज कॉल्ड टेक्सचर। रॉक में पाए जाने वाले ग्रेन की साइज, क्या शेप है और किस प्रकार का अरेंजमेंट है, उसे ही हम क्या कहते हैं, टेक्सचर कहते हैं। जैसे कि टेक्सचर के आइडेंटिफिकेशन या उसके लिए कि यह टेक्सचर किस प्रकार का है, कुछ क्राइटेरियाज होते हैं जिसके बारे में हम देखते हैं कि ओरिजिन ऑफ ग्रेन की ओरिजिन के आधार पर टेक्सचर, साइज ऑफ ग्रेन के आधार पर टेक्सचर कितने प्रकार के हैं, शेप ऑफ ग्रेन के शेप के आधार पर, पैकिंग ऑफ ग्रेन की पैकिंग के आधार पर, एंड फैब्रिक ऑफ ग्रेन का फैब्रिक कैसा है, इसके आधार पर हम टेक्सचर के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट, जैसे कि ओरिजिन ऑफ ग्रेन का ओरिजिन किस नेचर का है, आइदर क्लास्टिक है मीन्स वह क्ले पार्टिकल्स की जो रेंज होगी, वह ये पार्टिकल की जो रेंज होगी वो किस रेंज तक जाती है, मीन्स जो आपका क्ले पार्टिकल से लेके बोल्डर तक जाती है या इस प्रकार के पार्टिकल से मिलके जो रॉक बनती है उसे हम क्लास्टिक रॉक कहते हैं। और नॉन क्लास्टिक मीन्स वेरी फाइन ग्रेन या केमिकली प्रेसिपिटेटेड रॉक क्या कहलाएगी, नॉन क्लास्टिक की कैटेगरी में आएगी। साइज ऑफ ग्रेन की साइज के आधार पर टेक्सचर के प्रकार बेसिक रूप से देखें तो 3 प्रकार से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, फाइन ग्रेन, मीडियम ग्रेन और कोर्स ग्रेन। अब उसकी रेंज क्या होगी, सर्वप्रथम हम देखते हैं कि फाइन ग्रेन में जो ग्रेन की साइज होगी वो लेस देन 1 mm, यदि 1 mm से कम है तो फाइन ग्रेन की कैटेगरी में आएगा, वह टेक्सचर कैसा होगा, फाइन ग्रेन टेक्सचर होगा। मीडियम ग्रेन इन साइज, यदि हम बात करें कि मीडियम ग्रेन की जो साइज होगी वह 1 mm से लेके 5 mm तक के ग्रेन साइज वाले पार्टिकल्स को हम क्या कहेंगे, मीडियम ग्रेन टेक्सचर कहेंगे। अब कोर्स ग्रेन टेक्सचर मीन्स कोर्स ग्रेन ग्रेटर देन 5 mm, यदि 5 mm से पार्टिकल की साइज ज़्यादा है तो उसे हम कोर्स ग्रेन टेक्सचर कहते हैं। टेक्सचर ऑफ सेडिमेंट्री रॉक में यदि हम देखें तो ऑन द बेसिस ऑफ शेप ऑफ ग्रेन के शेप के आधार पर कि उसका ग्रेन एंगुलर है कि सब एंगुलर है कि राउंडेड है कि सब राउंडेड है। जैसे हम देखेंगे स्फेरिसिटी एंड राउंडनेस ऑफ सेडिमेंट और ग्रेन इंडिकेटेड वेरिंग डिग्री ऑफ एब्रेजन एंड ट्रांसपोर्ट। इसका मतलब ये हुआ कि इसका एब्रेजन कितने डिग्री का हुआ है और कितनी दूरी तक वो एक पार्टिकल्स जो है रन करके कितनी दूरी तक ट्रांसपोर्ट हुआ है, उसके आधार पर ये क्या होते हैं, उनकी शेप में परिवर्तन आता है। मतलब स्फेरिसिटी या राउंडनेस उसी के आधार पर आइडेंटिफाई करते हैं। उदाहरण के लिए यदि हम देखते हैं कि जो ब्रेशिया होता है वो उसमें जो जनरली ग्रेन साइज होती है वो कैसी होती है, एंगुलर टू सब एंगुलर, ठीक है, या एंगुलर ओरिजिन की बोलें अपन। और कांग्लोमरेट में यदि हम देखते हैं तो उसमें जनरली जो ग्रेन होंगे मोस्टली वो कैसे होंगे, राउंडेड ग्रेवल्स होंगे। इसके आधार पर आप देख पा रहे हैं डायग्राम में रेंज बनी हुई है, उसके आधार पर उसका शेप भी बना हुआ है, किस प्रकार से आपका एंगुलर होगा, उसके बाद सब एंगुलर होगा, फिर सब राउंडेड हो जाएगा और उसके बाद क्या हो जाएगा, ग्रेन साइज राउंडेड हो जाएगी और वेल राउंडेड, ठीक है, साइज बिल्कुल क्या हो जाएगी, कंप्लीट रूप से बाल के जैसा दिखेगा, तो वेल राउंडेड कैटेगरी में आएगा। एंगुलर इन शेप के लिए यदि हम बात करें कि एंगुलर शेप
किस कंडीशन में बनेगा, जैसे हम देखते हैं एंगुलर इन शेप, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट फ्रॉम द सोर्स रॉक। यदि सोर्स रॉक से जो मटेरियल ट्रांसपोर्ट हुआ है, यदि उसकी डिस्टेंस क्या है, बहुत कम है, इसका मतलब ये हुआ कि वो पार्टिकल्स कैसा होगा, एंगुलर होगा। ठीक है। इसके बाद यदि हम राउंडेड इन शेप की यदि हम बात करें तो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट फ्रॉम सोर्स। यदि जो पार्टिकल है वो आपकी सोर्स रॉक से यदि ज़्यादा दूरी पर जाके डिपॉजिट हुआ है या ट्रांसपोर्ट होने में उसको डिस्टेंस ज़्यादा कवर करनी पड़ी है, तो वो क्या हो जाएगा, वो आपका ग्रेन जनरली कैसा हो जाएगा, राउंडेड हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं पैकिंग ऑफ सेडिमेंट या ग्रेन। एक तो ओपनली पैक्ड हो सकते हैं और एक क्या हो सकते हैं, डेंसली पैक्ड। मीन्स ओपनड पैक, इसका मतलब क्या हुआ कि जो ग्रेन होंगे वो जनरली उनके बीच में स्पेस होगा। ठीक है, ओपनली पैक्ड होंगे। और डेंस पैक्ड मीन्स उसमें किसी प्रकार का स्पेस आपको पोर्स के बीच में नहीं मिलेगा, वो डेंस, काफ़ी डेंस क्या होंगे, पैक्ड होंगे। रिलेटेड किससे रहते हैं, उसकी जो लिथोग्राफिक प्रोसेस या लिथोलॉजिकल प्रोसेस होती है, जैसे वो बन रहे हैं, उसकी लिथोस्टैटिक ग्राफिक प्रेशर किस प्रकार का उसके ऊपर लग रहा है उस पर डिपेंड करता है। यदि प्रेशर कम लगेगा तो क्या होंगे, पार्टिकल्स दूर दूर होंगे थोड़े, और यदि प्रेशर ज़्यादा लगा है तो बहुत पास पास होंगे, उनमें किसी प्रकार की पोरोसिटी का है अपन, पोरोसिटी बहुत कम मिलेगी आपको, उसमें पोर का जो स्पेस होगा बहुत कम होगा। तो इस प्रकार से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि पैकिंग किस प्रकार की है। अब फैब्रिक ऑफ ग्रेन, सेडिमेंट्री रॉक्स कंटेनिंग elongated particles and their orientation demark the flow of sediments। कि उसका जो पार्टिकल्स है वो किस प्रकार से क्या हो रहे हैं, एलोंगेटेड हो रहे हैं, उनका ओरिएंटेशन कैसा है, क्या फ्लो के डायरेक्शन में है सेडिमेंट सारे, तो वो उसके नेचर पर डिपेंड करेंगे कि वो फाइब्रिक नेचर का है कि कैसा है। उदाहरण के लिए हम देखते हैं रायोलाइट्स, हाई डिग्री ऑफ क्रिस्टलाइजेशन या पैरेलल एक्सिस ऑफ ग्रेन। ठीक है, यदि हाई डिग्री ऑफ जो उसका क्रिस्टलाइजेशन हो जाए तो उसका जो ग्रेन साइज होगी वो एक्सिस के क्या हो सकती है, आपको पैरेलल मिल सकती है। इसके बाद हम बात करते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ सेडिमेंट्री रॉक। स्ट्रक्चर ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स में किस प्रकार के स्ट्रक्चर मिलेंगे, उनका यदि हम देखते हैं, यदि हम किसी भी होराइजन की कटिंग करने के बाद देखते हैं कि उसका स्ट्रैटिग्राफिक, ये कहें कि स्ट्रैटिग्राफी किस प्रकार की है, स्ट्रैटिफिकेशन कैसा है, उसमें किस प्रकार के स्ट्रक्चर मिल रहे हैं, रिपल मार्क मिल रहे हैं कि नहीं, उसकी ग्रेन साइज में क्या वेरिएशन है, कोर्स ग्रेन, मीडियम ग्रेन, फाइन ग्रेन, किस पोजीशन पर मिल रहे हैं, ये सारे आइडेंटिफिकेशन के आधार पर ही हम क्या करते हैं, उसके स्ट्रक्चर को पहचानते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ सेडिमेंट्री रॉक में सबसे पहले देखेंगे हम स्ट्रैटिफिकेशन। मीन्स स्ट्रेटा किस प्रकार का है आपका, उसमें जो बेडिंग है वो कितनी मोटी बेडिंग है, ठीक है, या उसकी लेयर जो है किस प्रकार की है। द डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स इन टू लेयर और बेड आर कॉल्ड स्ट्रैटिफिकेशन। मीन्स जो आपकी डिपोजिशन हुआ है वो कितनी लेयर में हुआ है या कितने बेड्स में हुआ है, उसकी थिकनेस क्या है, उसे हम क्या कहते हैं, स्ट्रैटिफिकेशन कहते हैं। द प्लेन डिवाइडेड डिफरेंट बेड्स आर कॉल्ड बेडिंग प्लेन। यदि कोई प्लेन के द्वारा हम ये आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि ये टॉप है और ये बॉटम है, तो उस प्लेन को ही हम क्या कहते हैं, बेडिंग प्लेन। उस बेडिंग को दो पार्ट में करने के लिए वो किस तरीके से हमें एक प्लेन के द्वारा टॉप और बॉटम को आइडेंटिफाई करना, रिप्रेजेंट कर रहा है।
जैसे बेडिंग मीन्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर होता है ऑफ सेडिमेंट्री रॉक का। इसमें यदि हम देखते हैं कि रॉक बेड्स में यदि ग्रेन साइज बेडिंग की जो थिकनेस है यदि मोर देन 1 सेंटीमीटर है तो उसे हम क्या कह सकते हैं, बेड कह सकते हैं या रॉक बेड कह सकते हैं। यदि उसकी थिकनेस जो है 1 सेंटीमीटर से यदि कम है तो उसे हम लैमली कहेंगे। ठीक है, इसके आधार पर ही हम उसका क्या है स्ट्रेटिफिकेशन आइडेंटिफाई करते हैं कि यदि उसकी थिकनेस ज़्यादा लग रही है आपको 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा है तो वो क्या कहलाएगी, आपकी बेड या लेयर कहलाएगी। ठीक है, और लैमली कब कहलाएगी, जब उसकी साइज जो है 1 सेंटीमीटर से यदि आपको कम लग रही है तो वो क्या कहलाएगी, लैमली कहलाएगी। जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं कि इस प्रकार से आप क्या कर पा रहे हैं, बेडिंग प्लेन के द्वारा ए होराइजन को बी, एक बेड ए है जैसे, एक बेड बी है, एक सी है और एक डी है, तो सी के आधार पर आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि उसकी थिकनेस मोर देन 1 सेंटीमीटर है। इसे ही हम क्या कहेंगे, रॉक बेड कहेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ सेडिमेंट्री रॉक में हम देखते हैं दूसरा क्या होता है, लेमिनेशन। लेमिनेशन मीन्स अभी मैंने बताया था कि लैमली की यदि साइज कितनी होगी, यदि लेस देन 1 सेंटीमीटर होगी तो उसे हम क्या कहेंगे, लैमली कहेंगे। और इस काफ़ी सारी लैमली से मिलके क्या बनती है, एक बेड बनती है। यदि एक बेड में काफ़ी सारी लैमली आपको लेस देन 1 सेंटीमीटर वाली मिल रही हैं तो उस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, लेमिनेशन कहते हैं। लेमिनेशन मोस्टली क्या होता है, फाइन ग्रेन रॉक जो होती है उसमें पाया जाता है। अब क्रॉस बेडिंग या करेंट बेडिंग। क्रॉस बेडिंग सबसे पहले ये तो आपके वाटर के फ्लो पर या विंड वेलोसिटी पर भी डिपेंड करता है। यदि वाटर का फ्लो पहले एक डायरेक्शन में है और यदि वो उसी के क्रॉस दूसरे डायरेक्शन में यदि वाटर का फ्लो होने लगे तो उसके जो लेयर में डिपोजिशन होगा तो वो क्या दिखाएगा, आपका क्रॉस बेडिंग दिखाएगा। पहले बेडिंग इस डायरेक्शन में बन रही थी, फिर हो सकता है थोड़ी उससे एक क्रॉस करने लगे। तो इस प्रकार से आप डायग्राम में देख पा रहे हैं क्रॉस बेडिंग किस तरीके से बनती हैं। क्रॉस बेडिंग इन दिस स्ट्रक्चर माइनर बेड्स एंड लेमिनेशन लाई एट एंगल टू प्लेन ऑफ जनरल स्ट्रेटिफिकेशन। ठीक है, तो उसे ही हम क्या कहेंगे, क्रॉस बेडिंग कहेंगे। ग्रेडेड बेडिंग। ग्रेडेड बेडिंग मीन्स हम देखते हैं कि डायग्राम में आप देख रहे हैं कि जो बड़े बड़े ग्रेन्स हैं या लार्ज साइज वाले पार्टिकल्स हैं वो नीचे की ओर आपके बॉटम में मिल रहे हैं और मीडियम वाले उसके मध्य भाग में और जो फाइन ग्रेन है वो टॉप पर मिल रहे हैं। तो इसका मतलब हुआ कि जो आपकी ग्रेन साइज थी उनमें क्या हो गई, ग्रेडिंग हो गई। कोर्स ग्रेन नीचे की ओर सेटल हो गए, मीडियम ग्रेन मध्य में और फाइन पार्टिकल कहाँ हैं, ऊपर वाटर में तैरते रहे। तो इसके आधार पर यदि ग्रेडिंग हो जाती है ग्रेन में, तो यदि रॉक में इस प्रकार के स्ट्रक्चर मिल रहे हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, ग्रेडेड बेडिंग। इसके आधार पर आप टॉप और बॉटम का भी अनुमान लगा सकते हैं कि टॉप में हमेशा फाइन ग्रेन मिलेंगे और बॉटम में आपके कोर्स ग्रेन मिलेंगे। ठीक है, इसके आधार पर हम ये भी कह सकते हैं जो फाइन पार्टिकल्स टॉप पर होंगे मतलब वो यंगर होंगे और ओल्डर क्या होंगे, जो पार्टिकल्स बॉटम में मिलेंगे आपको। तो ओल्डर और यंगर का कॉन्सेप्ट भी आपको कहा है ग्रेडेड बेडिंग से पता चल सकता है। इसके आधार पर हम ये देख सकते हैं कि ग्रेडेड बेडिंग किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है कि जो सेडिमेंटेशन हुआ है वाटर में उसकी रेट कैसी थी, तेज थी। इसके कारण क्या हो गया है, कोर्स ग्रेन आपके कहाँ आ गए हैं, बॉटम में, मिडिल वाले इसमें और फाइन ग्रेन ऊपर पाए जा रहे हैं। स्ट्रक्चर ऑफ सेडिमेंट्री रॉक में रिपल मार्क के बारे में देखेंगे। रिपल मार्क मीन्स जिस समय हमारे सेडिमेंट्री रॉक का निर्माण होता है
यही समझें, जिस समय सेडिमेंट्री रॉक का निर्माण होता है तो उस समय जो क्लाइमेटिक कंडीशन है या वाटर का जो फ्लो है, रुके हुए पानी में उस सेडिमेंट्री रॉक का निर्माण हुआ है क्या फ्लोइंग वाटर में, उसके आधार पर आप क्या होते हैं, उस रॉक्स में क्या होते हैं, रिपल मार्क्स बन जाते हैं सरफेस पर। जैसे हम देखते हैं सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल रिपल मार्क। सिमेट्रिकल रिपल मार्क यदि हम देखते हैं तो जनरली जो रुका हुआ पानी होता है उसमें जो वेव्स जनरेट होती हैं वाटर में, उसके कारण क्या होते हैं, सिमेट्रिकल रिपल मार्क सैंडस्टोन पर आपको देखने को मिलेंगे। और यदि हम देखते हैं एसिमेट्रिकल मीन्स जो वाटर है उसका क्या हो रहा है, रुका हुआ पानी नहीं है, उसका फ्लोइंग वाटर में बन रहा है वो सेडिमेंट्स, ठीक है, सेडिमेंट्री रॉक फ्लोइंग वाटर में बन रही है। तो उसके आधार पर सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल रिपल मार्क आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे। अब माइनर स्ट्रक्चर की यदि हम बात करें तो माइनर स्ट्रक्चर जनरली आपने देखे होंगे कि बेड्स के अंदर काफ़ी प्रकार के हो सकता है रेन प्रिंट्स, बारिश की बूंदें दिखाई देने लगें, कुछ क्रैक्स दिखाई देने लगें। जैसे हम देखते हैं जनरली जिस जगह पर पानी भरा होता है, यदि पानी जो होता है एवोपरेट हो जाता है और जो गीली मिट्टी बचती है उसमें क्या हो जाते हैं, क्रैक्स बन जाते हैं। तो वो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है आपका मड क्रैक का माइनर स्ट्रक्चर में। कई बार जो सांप होते हैं रेंग जाते हैं तो उनका स्ट्रक्चर बन जाता है, तो उसे स्नैक प्रिंट्स कह सकते हैं आप। फुट प्रिंट हो सकता है उस समय कोई पक्षी आके उस पर बैठ जाता है तो उसके फुट से जो प्रिंट बन जाते हैं उसे हम क्या कह सकते हैं, फुट प्रिंट्स माइनर स्ट्रक्चर के अंतर्गत आते हैं। थैंक यू।